तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया मस्त मौला मस्त होंगे। तो आप सभी लोग एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस एपिसोड में थोड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो चलिए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 91 पश्चाताप। लिन शान की आंखों में एक झलक उत्साह की चमकी और उसने वीर के शरीर से अभी पूरी तरह ना बिखरी उस दमनकारी आभा को देखा। वह तुरंत मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैं और वे सारे बूढ़े काफी समय से सोच रहे थे कि तुम्हारी रहस्यमयी ऊर्जा, प्रोफाउंड एनर्जी इतनी शुद्ध कैसे हो सकती है जब तुमने अभी केवल नश्वर लोक में हो, क्योंकि स्वर तत्व की रहस्यमयी ऊर्जा भी इतनी शुद्ध नहीं हो सकती। अब अंततः मुझे समझ आ गया कि यह बात है। तुम किंवदंती की तलवार इच्छा शक्ति को समझ लिया है। वीर स्तब्ध रह गया। उसने पहले मायरा की ओर देखा, फिर उस वृद्ध की ओर, और तभी जैसे ही उसे सब समझ आ गया। और जब मायरा ने देखा कि वीर बस उसे ही घूरता खड़ा है, तो वह दौड़कर आई और वीर को एक लात मारते हुए बोली, बेवकूफ, जल्दी जाकर अपने गुरु को प्रणाम कर। यह सच में यही मेरा गुरु है। वीर हो- के होश वीर होश में आया, तुरंत आगे बढ़ा और शिष्य द्वारा गुरु को किए जाने वाले आदर के साथ नमन किया। फिर सम्मान पूर्वक बोला, शिष्य वीर गुरु को प्रणाम करता है। यदि यह व्र, यह, यद, यदि यह वृद्ध उसकी क्षमता को नहीं पहचानता तो वीर स्वयं ही यहाँ से चला जाता। लेकिन आज जिस नज़र से उस वृद्ध ने उसे देखा, वीर समझ गया कि वह उससे संतुष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वृद्ध शायद उसकी छोटी बहन की रक्षा कर सकता है। दीवार में सटा हुआ वीर स्वाभाविक रूप से तुरंत इस सहारे को थाम लेना चाहता था। लिन शान की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने वीर को शिष्य का नमन करते देखा। जब उसका गुरु शिष्य संबंध वास्तव में स्थापित हो चुका था, साथ ही मन भाग्य को धन्यवाद दे रहा था कि उस दिन वीर राइजिंग सन सिटी छोड़ चुका था, जिससे वे बूढ़े उसे ढूंढ नहीं पाए। अन्यथा ताबीज मार्ग और तलवार मार्ग दोनों में असाधारण प्रतिभा रखने वाला यह राक्षसी प्रतिभावान किसी और का शिष्य बन चुका होता। इसी बीच मायरा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मायरा ने मायरा ने जो शिष्य ढूंढकर दिया है वह बुरा तो नहीं है ना। उस समय मायरा बिल्कुल उस बच्चे की तरह थी जिसने कोई बड़ा काम कर दिया हो, अब प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। लिन शान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस बार तुमने सही काम किया है। दादा जानता है कि तुम क्या चाहती हो। चिंता मत करो, दादा तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देगा। यह कहकर शानलिन ने वीर को उठाया और कहा, चलो ताबीज शिखर लौटते हैं। वीर एक क्षण हिचकिचाया, फिर बोला, गुरु पुष्प महल। हालांकि लिन शान ने उसे शिष्य स्वीकार कर लिया था, फिर भी वीर के मन में थोड़ी चिंता थी। आखिरकार पुष्प महल की शक्ति तलवार संप्रदाय से कम नहीं थी। यह वृद्ध वास्तव में पुष्प महल को नाराज करने के लिए तैयार होगा। लिन शान ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यह सुनते ही वीर ने गहरी राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं छोटी याहो को सुरक्षित है। और फिर यह बिना किसी हिचक के लिन शान के पीछे चल पड़ा। जब तीनों सभागार के बाहर जाने ही वाले थे, तभी लिन ने अपने सदमे से उभरे कदम मतलब ल्यू लिन अपने सदमे से उभरे, तभी उसकी आकृति चमकी। कई प्रतिछवियां पीछे छोड़ती हुई वे उसके सामने प्रकट हो गई। ल्यू लिन ने लिन शान की ओर एक मुक्का जोड़कर कहा, वरिष्ठ लिन, वीर हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य है। लिन शान उसकी ओर देखकर उपहास किया, ओह,
तो फिर मुझे तो अभी-अभी लगा कि वीर भूत संप्रदाय का शिष्य है, वरना तुम लियू लिन उसे मृत्यु के मुंह में क्यों भेजते? लियू लिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यदि कोई और ऐसा कहता तो वह निश्चित ही तलवार खींच लेता, लेकिन इस वृद्ध को वह बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख भी इस वृद्ध को नाराज करने का साहस नहीं करता, क्योंकि यह वह व्यक्ति था जिससे उसके मार्शल अंकल जुई को आमंत्रित किया था। लियू लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ लिन, आप मजाक कर रहे हैं। तलवार संप्रदाय कभी भी अपने शिष्य को मृत्यु की ओर नहीं भेजेगा। अभी जो हुआ वह केवल एक गलतफहमी थी। लिन शान ने हाथ लहराया। लियू लिन, यह सब छोड़ो। अपने शिष्य के कारण मैंने पहले तलवार संप्रदाय में 2 और वर्ष तक रहने का समझौता करने का सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लियू लिन की मुस्कान और अधिक कड़वी हो गई। उसे भली-भांति पता था, यदि मार्शल अंकल जुई का उपकार न होता तो तलवार संप्रदाय कभी भी एक तावीज़ गुरु को यहाँ बुला नहीं सकता था, लेकिन इस समय उसके पास इन सब बातों पर सोचने का मन नहीं था। उसके मन में केवल एक विचार था, वह इस युवक को तलवार संप्रदाय से जाने नहीं दे सकता। लियू लिन ने वीर की ओर देखा, उसकी आंखों में पश्चाताप और जटिल भाव झलके। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह युवक वास्तव में तलवार की इच्छा को समझ चुका होगा। स्वॉर्ड इंटेंट सैकड़ों वर्ष पह सैकड़ों वर्ष में तलवार संप्रदाय में किसी ने स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं समझा था। यदि उसे यह पहले पता होता तो पुष्प महल क्या चीज है, वह तो मूल विद्यालय ओरिजिन स्कूल को भी नाराज करने से नहीं डरता। उसे भली भांति पता था कि स्वॉर्ड इंटेंट को समझने वाला युवक क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भविष्य में तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से उठ खड़ा होगा। यह दर्शाता है कि 100 वर्ष में तलवार संप्रदाय के पास मार्शल अंकल जुई से भी अधिक शक्तिशाली एक महान राक्षस होगा, लेकिन उसका अभी-अभी लिया गया निर्णय इस युवक के हृदय में तलवार संप्रदाय के प्रति गहरी कड़वाहट छोड़ चुका था। लियू लिन ने गहरी सांस ली और कहा, वीर, मैं अभी के अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि तुम तलवार संप्रदाय में रहने के लिए तैयार हो तो हमारा संप्रदाय पुष्प महल से निपटेगा और भविष्य में हम तुम्हारे प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे। तुम क्या कहते हो? इसी बीच ची हो आगे बढ़ा और बोला, बालक, मैं भी अभी की घटना के लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक कि वे 3 अधेड़ पुरुष जो शुरू में मौन थे, उन्होंने भी क्षमा मांगी। यदि वीर केवल एक साधारण प्रतिभावान होता या यहाँ तक कि प्रथम स्वर्गीय लोक में भी होता तो वे कभी क्षमा नहीं मांगते, लेकिन स्वॉर्ड इंटेंट के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा। लिन शान चुप रहा। वह जानता था कि स्वॉर्ड इंटेंट तलवार संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है। यदि वह वीर को रोकता तो वह पूरी तरह तलवार संप्रदाय को नाराज कर देता। यह तलवार संप्रदाय से नहीं डरता था, लेकिन जब तक बूढ़ा जुई जीवित था उसे कोई सम्मान तो देना ही पड़ता। अंतिम निर्णय जब अब केवल वीर के हाथ में था। वीर ने जरा सा विचार नहीं किया। दरअसल उसे विचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसे शांत स्वर में कहा, तलवार कमांडिंग महंत और वरिष्ठों, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे स्पष्ट कहने दीजिए, मुझे ऐसे संप्रदाय में नहीं रहने का साहस नहीं जिसे अपने शिष्यों के भाग्य की परवाह नहीं। मैं अगली बार फिर मृत्यु की ओर नहीं भेजा जाना चाहता, और वैसे भी तलवार कमांडिंग महंत पहले ही मुझे कह चुके हैं, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। यह कहकर वीर ने लिन शान की ओर देखा। चलिए गुरु। हाँ। उसे इस विषय पर सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इन लोगों का रवैया क्यों बदला।
केवल इसलिए क्योंकि उसने स्वॉर्ड इंटेंट को समझा था। यदि उसके पास स्वॉर्ड इंटेंट ना होता तो उनके लिए चींटी से भी कम मूल्य का होता। यह समझ वह समझता था कि उन्होंने संप्रदाय के लिए उसे त्याग दिया, लेकिन समझना स्वीकार करना नहीं होता। वह वीर वह इतना मूर्ख भी नहीं था। लिन शान की आंखों में प्रशंसा की झलक उभरी। यदि वीर कुछ मीठे वचनों और वादों से पिघल जाता तो लिन शान की उसके प्रति धारणा निश्चित ही गिर जाती। सौभाग्य से वीर नहीं बदला। लियू लिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन शान ने उसे अवसर नहीं दिया। वह सीधे वीर को साथ लेकर सभागार के बाहर निकल गया। वीर की आकृति को द्वार से ओझल होते देख चीहो ने धीमे स्वर में कहा, वरिष्ठ भ्राता, हमारी तलवार संप्रदाय में इतनी दुर्लभ स्वॉर्ड इंटेंट वाली प्रतिभा आई, हम उसे जाने नहीं दे सकते। लियू लिन ने कड़वाहट से सिर हिलाया। उसके मन में तलवार संप्रदाय के लिए अब रत्ती भर भी सद्भावना नहीं है। यदि उसके पास गुरु लिन ना होते तो शायद पुष्प महल के कारण वह रुक जाता, लेकिन अब तलवार संप्रदाय उसके लिए अनिवार्य नहीं रहा। इसी बीच एक अधेड़ पुरुष ने भ्रमित स्वर में पूछा, वीर गुरु लिन का शिष्य कब बन गया? उसी क्षण सु किंगशी सभागार में प्रविष्ट हुई और लियू लिन की ओर देखते हुए कहा, बोली, यह एक ताबिज गुरु है। उसकी दृष्टि में गहरी निराशा थी। मार्शल अंकल लियू लिन, किंगशी बहुत निराश है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे तक भेज देंगे, सिर्फ वीर को सौंपने के लिए। तलवार संप्रदाय अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, लेकिन क्या उसे सच में पुष्प महल से डरना चाहिए? वह पुष्प महल के लोगों को भेजने के बाद तुरंत लौट आई थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ी देर से पहुंची। उसके बाहर वीर की मुलाकात की और जाना कि तलवार संप्रदाय छोड़ चुका है। वह स्थिति संभालना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि लियू लिन ने वीर को शिष्य मानने से इनकार कर दिया तो उसे तथा उसकी छोटी बहन को सौंपना चाहा, तो उसने समझा मनाना व्यर्थ है। लियू लिन ने उसकी आलोचना की परवाह नहीं की। यह स्तब्ध स्वर में बोला, किंगशी, तुम कह रही हो वीर ताबिज गुरु है? सु किंगशी ने मन में शांत किया और कहा, केवल ताबिज गुरु ही नहीं है, उसके पास स्वर्ण तत्व की रहस्यमयी ऊर्जा है। यह तलवार सेवक स्तूप स्वॉर्ड सर्वेंट पगोड़ा के 22वें स्तर तक पहुंचा है और स्तूप अंकल ने उसे स्तूप में स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति दी है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्तूप अंकल को भी परवाह है। मन ही मन उसने जोड़ा, वह तो अंधेरे पशुओं को भी नियंत्रित कर सकता है, मतलब डार्क बीस्ट को भी नियंत्रित कर सकता है। यह सुनते ही केवल लियू लिन ही नहीं, बाकी चारों अधेड़ पुरुषों के चेहरे में भी कड़वाहट से भर गए। इस समय उनकी आंतें तक पछतावे से हरी हो चुकी थी। स्वॉर्ड इंटेंट समझने वाला ताबिज गुरु, और उन्होंने स्वयं उसे तलवार संप्रदाय से निकाल दिया। लियू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, किंगशी, यदि तुम्हें यह सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? यदि हमें पता होता तो हम पुष्प महल को नाराज करने से भी नहीं डरते। सु किंगशी चौंक गई। क्या उसने स्वॉर्ड इंटेंट भी समझा है? लियू लिन ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी? सु किंगशी ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और चुपचाप सभागार के बाहर चली गई।